नमस्कार दोस्तों, जय साईं राम। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी जिसका नाम है हमारे जीवन का महत्व। दोस्तों, एक राजा था। वो जंगल में शिकार के लिए निकला और शिकार करते करते वो इतनी दूर चला गया कि उसको कहीं पानी भी नहीं मिल रहा था। उसका प्यास के मारे गला सूख रहा था और उसकी हालत अब मरने जैसी हो गई थी। उसने सब जगह देखा लेकिन उसको कहीं पर भी पानी नहीं मिला। उसके साथ जो सिपाही थे उन्होंने भी खूब ढूंढा कि कहीं कोई नदी, कुआं, कोई झरना मिल जाए, पर कहीं पर कोई पानी का साधन नहीं था। तो वो चलते चलते इतना आगे चले गए कि राजा ने एक लक्कड़हारे को देखा जो कि एक पेड़ की लकड़ियां काट रहा था। तो राजा भागते भागते उस लक्कड़हारे के पास गया और बोला, भाई क्या तुम्हारे पास पानी है? तो लक्कड़हारे ने बोला, हाँ मेरे पास पानी है। जब मैं सुबह घर से निकलता हूँ तो मैं एक मशक भर के पानी की चलता हूँ। ये लीजिए, ठंडा ठंडा पानी है, आप पी लीजिए। तो राजा ने पेट भरकर पानी पिया और उसकी जान में जान आई और उसने फिर उस लक्कड़हारे का बड़ा बड़ा ही धन्यवाद किया। दोस्तों, पानी तो जीवन ही होता है और पानी को हमें बचाना भी चाहिए, पानी की हमें बचत भी करनी चाहिए। तो राजा इतना खुश हुआ और उसने लक्कड़हारे को अपनी एक अंगूठी उतार कर दे दी और कहा, तुम इसको रखो और कभी भी तुम्हें अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मेरे महल में आ जाना, मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। तो लक्कड़हारे ने बोला, अगर आप मेरी सहायता करना चाहते हैं तो इस जंगल के मालिक को बस इतना बोल दे कि मैं रोज़ कुछ लकड़ियाँ काटने आऊँगा, मुझे कुछ लकड़ियाँ काटने दे जिससे मेरा जीवन चलता रहे। तो राजा मुस्कुराया, बोला, मांगा भी तो क्या मांगा, बस इतनी सी बात है। चलो मैं तुम्हें एक पूरा जंगल ही दे देता हूँ। मतलब मेरा शहर में एक बहुत बड़ा चंदन के पेड़ हैं, वो मैं तुम्हें पूरा जंगल दे देता हूँ। तो मज़दूर बड़ा खुश हो गया और वो राजा के साथ चल दिया। अब मज़दूर शहर में रहने लगा और वो बड़ा ही भोला था। उसको पता ही नहीं था चंदन की लकड़ियाँ कितनी कीमती होती हैं। वो रोज़ जंगल जाता और वहाँ से कुछ लकड़ियाँ काट कर चंदन की उनको कोयला बनाकर फिर बाज़ार में जाकर 2-3 रुपए में बेच देता और ऐसे ही वो अपने जीवन का गुजारा करने लगा। कुछ टाइम बाद जब सारा जंगल खाली हो गया, कुछ 10-15 किलो लकड़ियाँ बची थी, तो उस दिन उस लक्कड़हारे ने सोचा, मैं इसको कोयला बनाने से अच्छा है कि अब ऐसे ही बाज़ार में बेच देता हूँ। तो वो उन लकड़ियों को उठाकर बाज़ार गया और वहाँ पर जाकर बेचने लगा। तो चंदन की लकड़ियों की खुशबू तो इतनी ज़्यादा होती है कि लोग उसके पास वैसे ही खिंचे चले आते हैं। तो एक सेठ आया और उसने उस मज़दूर को बोला, भाई ये लकड़ी कितने की है, दे दो। तो फिर मज़दूर ने बोला, आप जो देना चाहें दे दे। तो उसने सेठ ने बोला, मैं 500 रुपये दूंगा। अब 500 रुपये का नाम सुनकर मज़दूर हंस पड़ा, कहता है, क्या मजाक कर रहे हो? तो उसको तो लगा कि ये नॉर्मल लकड़ी है और ये इसका रेट इतना ज़्यादा है। तो सेठ बोला, अच्छा तुम्हें कम लग रहा है, चलो मैं तुम्हें 1000 रुपये देता हूँ। तो उसने मज़दूर को 1000 रुपये पकड़ाए और लकड़ियाँ लेके चल दिया। तो मज़दूर हंसे भी जा रहा और रोने लगा। अब उसको समझ आ गया कि इतनी थोड़ी सी जो लकड़ियां हैं इतनी महंगी हैं और मैं आज तक पूरा जंगल मैंने काट दिया जो चंदन की लकड़ियों का था, मैंने उसको ऐसे ही बर्बाद कर दिया। और वो बड़ा ही उसको अपनी गलती पर पछतावा हुआ कि मैंने इतनी महंगी लकड़ियों का कोयला बना बना कर बेच दिया। अगर मैं उसको ना बेचता तो आज मैं कितना ज़्यादा अमीर होता। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमारा जो शरीर है, हमारा जो जीवन है, वो भी चंदन की लकड़ियों की तरह भगवान ने हमें दिया है। उसमें इतनी अच्छी, हमारी इतनी महंगी श्वासें डाली हैं जिनकी कोई कीमत नहीं है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अपने जीवन को, अपने शरीर को कोयले की तरह नष्ट करते जा रहे हैं। कैसे घूमने में, खाने पीने में, हंसी मजाक करने में,
व्यर्थ के कामों में हमें क्या करना है, हमें चंदन की लकड़ी की तरह बनकर महकना है। हमें अपने जीवन को चंदन की भांति महकाना है, अर्थात हमें अपने जीवन को पूजा पाठ में लगाकर, अच्छे धार्मिक कार्यों में लगाकर, नाम जप कर, इन सब कामों में लगाकर हमें अपने शरीर को, अपने जीवन को चंदन की तरह बनाना है। अगर आपको मेरी इस स्टोरी का अर्थ समझ आया हो तो आप इसको ज़रूर फॉलो करें और मेरे इस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके कमेंट्स करके भी बताएं कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगती है। धन्यवाद।